स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का हमारे भगवद्गीता के क्लास में पुनः स्वागत है। हमने पहले अध्याय का रिवीजन थोड़ी देर करेंगे, फिर इसके बारे में स्टार्ट करेंगे। आज हम दूसरे अध्याय के पहले श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। तो पहले अध्याय में पूर्ण रूप से अर्जुन अपने आप को शोकाकुल महसूस कर रहे थे। पहले अध्याय में टोटल 3 विभाजन है। प्रथम भाग में जो सेना है, अर्जुन की जो सेना है और इधर दुर्योधन की जो सेना है, तो दोनों सेना में कौन कौन लोग हैं इसके ऊपर चर्चा की गई है। उन सभी सेना नायकों के बारे में उनका नाम गिनाया गया है, उन सभी के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। दूसरे श्लोक में दूसरे बार यहाँ पे क्या किया गया है कि दूसरे पार्ट में, पहले अध्याय का जो दूसरा पार्ट है उसमें जो श्लोक मेन जो योद्धा हैं, मेन सब जो योद्धा हैं जैसे पांडव हैं और मोस्टली पांडव का ही, और बाकी सब जो योद्धागण हैं तो वो सब लोग अपना अपना शंख बजाते हैं। तो सबके शंखों का नाम दिया गया है और उसके बाद में वो लोग अपना अपना शंख बजाए। और फिर जो तीसरा पार्ट आता है पहले अध्याय का, उसमें सभी जो अर्जुन जो अपने सभी सेना नायकों को देखते हैं तो उनमें वो क्या पाते हैं कि ये सब तो मेरे रिश्तेदार हैं। कोई मेरा दादा है, कोई मेरे चाचा हैं, नाना हैं। इस तरह से अपने ही रिश्तेदारों को वहाँ पे देखते हुए अर्जुन बहुत ही बड़े धर्म संकट में फंस गए होते हैं। अभी वहाँ पे अर्जुन क्या देख रहे थे कि इन सभी को वो देख रहे थे कि अभी युद्ध मैदान में है और ये अंतिम समय देख रहे थे। युद्ध मैदान में अभी की तरह नहीं होता था कि किसी तरह से युद्ध करना है। उस समय डू और डाई का युद्ध होता था। डू और डाई मतलब या तो मार दो या तो मर जाओ, ऐसे परिस्थिति में वहाँ पे युद्ध किया जाता था। तो इसका मतलब अर्जुन उन सभी को जो भी वहाँ पे उपस्थित हैं सबको आखिरी बार देख रहे थे। आखिरी बार वो सबको देख रहे थे और उसके बाद में ये सभी युद्ध में आगे कभी उनको दिखाई नहीं देंगे। ये सभी या तो मरेंगे या तो एक दूसरे को मारेंगे। इसी सीन को देख करके अर्जुन जो है बहुत ही ज़्यादा करुणा से भर गए थे। उनका दिल थम गया था, उनका दिल पूरा रूप से ऐसा दहलने उड़ लग गया था कि क्या सही में अब आखिरी बार मैं देख रहा हूँ। इस बात को वो भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे। इसलिए कई सारे श्लोकों में, टोटल 6 श्लोकों में अर्जुन के सिचुएशन को प्रथम अध्याय में बताया गया है। अर्जुन की परिस्थिति को बताया गया है। जैसे बोला गया है कि अर्जुन का हाथ कांपने लग गया था, पूरा शरीर कांपने लग गया था, पूरे शरीर में कंपन होने लगा था, शरीर के सब रोंगटे खड़े हो गए थे और इस तरह से अर्जुन बहुत ही बड़ी विपदा में फंस गए थे। उनका मुख सूख गया था, उनके जो शरीर के सब बाल रोंगटे जो है वो सब खड़े हो गए थे और पूरा शरीर एक तरह से जलने लगा था, गर्म हो गया था, जलने लगा था। ऐसे सभी सिचुएशंस उन सभी उसके उनके सामने हो गए थे। और ऐसा सिचुएशन कब होता है जब अर्जुन ये परिस्थिति में देखते हैं कि अब उनको अपने ही रिश्तेदारों को मारने का जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। वह ही इसके जिम्मेदार बनने वाले हैं कि रिश्तेदारों का वध किसने किया, तो अर्जुन ने किया। पूरा ब्लेम जो है अर्जुन पे आएगा। इसी ब्लेम, उसी परिस्थिति को देखते हुए अर्जुन टोटल 5 कारण बताते हैं, 5 कारण जिसमें कि वह युद्ध नहीं करेंगे। 5 कारण, ये 5 कारण से अर्जुन वहाँ पे बताते हैं। प्रथम अध्याय में 4 कारण बताए गए हैं और यह दूसरे अध्याय में स्टार्टिंग के जो 10 श्लोक हैं, इसमें स्टार्टिंग के जो 10 श्लोक है, इसमें इस चैप्टर में टोटल 72 श्लोकास है। 72 श्लोक। जैसे इसका कंक्लूजन हमने देखे ही थे, तो कंक्लूजन हमने देखे ही है, एक पहले के चैप्टर में हमने कंक्लूजन किए थे। तो टोटल इस चैप्टर में 10 अध्याय, स्टार्टिंग के जो 10 हैं उसमें अर्जुन के उस 5वें कारण के बारे में चर्चा की गई है कि अर्जुन क्यों नहीं युद्ध करना चाहते हैं, उस कारण को देखा जा रहा है। वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। आज के इस श्लोक में अर्जुन की करुणावश क्या हालत हो रही है उसके ऊपर चर्चा की गई है। अर्जुन करुणा से
इतना भर गए थे, इतना उनके दिल में करुणा उमड़ रहा था, है ना। वही जो श्लोक है बताया जा रहा है, क्या लिखे हैं श्लोक में, तम तथा कृपयाविष्टम। आज के श्लोक का जो लाइन है, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रु पूर्ण कुलेक्षणम, अश्रु पूर्ण कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। यहाँ पे कहा जा रहा है तम तथा, तम मतलब अर्जुन के प्रति कौन बोल रहे हैं, यह श्लोक हमें समझना है। इस संजय जो कि उधर हस्तिनापुर में बैठे हैं, हस्तिनापुर में बैठ के वह अपने जो उनके मालिक हैं, कौन, किनके, वो किनके शिष्य हैं, व्यासदेव के शिष्य हैं, पर अभी व्यासदेव ने उनको धृतराष्ट्र के केयर में दिए हैं। तो धृतराष्ट्र को वह यह भगवद्गीता सुना रहे हैं। भगवद्गीता मतलब पूर्ण रूप से जो महाभारत युद्ध में उधर क्या हो रहा है पूरा सुना रहे हैं। तो अभी भगवद्गीता का समय चल रहा है, तो इसको वहाँ पे वो वर्णन कर रहे हैं कि पहले अध्याय में यह सब हुआ, अर्जुन ऐसे पूर्ण रूप से व्याकुल हो गए और नीचे बैठ गए। प्रथम अध्याय में 22 श्लोक है, उस पूरे 22 श्लोक के अंतर्गत ये करते करते अंतिम जो 42nd जो श्लोक था, 42nd श्लोक में इसके ऊपर चर्चा की गई कि कैसे अर्जुन वहाँ पे बैठ जाते हैं। अब उसके आगे वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते हैं पूर्ण रूप से, है ना। पहले अध्याय के 42nd श्लोक में ये चर्चा हुई थी कि अब अर्जुन क्या कर दिए हैं, अपना गांडीव नीचे रख दिए हैं, और गांडीव नीचे रखने के बाद अभी क्या परिस्थिति हो रही है उनकी, क्या दशा हो रही है उनकी, उसके ऊपर इस श्लोक में चर्चा की गई है कि अर्जुन अब क्या हो रहा है, तम तथा, तम मतलब अर्जुन ने, अब तथा क्या है कि इस प्रकार से कृपयाविष्टम, बहुत ही सुंदर शब्द है ये, कृपयाविष्टम, कृपया से आविष्ट हो गए, कृपा करुणा, करुणा से वो आविष्ट हो गए, आविष्ट मतलब भर गए, करुणा से भर गए जाने के बाद उन्होंने आगे किए। तो यह परिस्थिति एक ऐसे व्यक्ति के समय, एक ऐसे व्यक्ति के हृदय में आती है जो इतना ज़्यादा, जैसे हम आज इस दुनिया में देख सकते हैं, वो उतना ज़्यादा प्रेम किसी के पास है ही नहीं। करुणा जो होती है, प्रेम जो होती है, किसी के पास नहीं है। जैसे कुछ कुछ फ्रीडम फाइटर्स होते हैं या समाज सेवक होते हैं, वो कुछ ऐसे होते हैं जो सही में ऐसे समाज सेवक होते हैं, तो उनको समाज के इस परिस्थिति को देख करके बहुत ही ज़्यादा दया आ जाती है। जैसे एक बार की बात है कि मदर टेरेसा के बारे में भी बताया जाता है कि समाज सेवा उन्होंने क्यों शुरू किए थे। उनका शुरू करने का एकमात्र यही उद्देश्य था, हर जगह जो प्रसाद खाना वितरण करते थे, समाज सेवा करते थे, क्योंकि उन्होंने जिस जगह पे रह रहे थे उन्होंने वहाँ देखे कि आसपास में बहुत सारे समाज के जो लोग हैं, निचली जाति के जो लोग हैं, उन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। और एवं इन सब परिस्थिति को देख के उनका क्या हो गया, कृपया से, करुणा से उनका हृदय भर गया, कृपया आविष्टम। और ऐसा भी बात आती है जब शिला प्रभुपाद जी भी इस्कॉन कलकत्ता में थे, इस्कॉन का कलकत्ता में जो मंदिर है वहाँ पे बैठे थे, तो वहाँ पे वह यह दृश्य को देखते हैं कि हमारे इस्कॉन मंदिर से थोड़ी दूर पे वो देखे थे, क्या था वहाँ पे, कचरा फेंकने का जगह था। वहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चे उस कचरे के डब्बे में जा करके खाना निकाल रहे थे, और खाना निकालते हुए वहाँ पे कुछ और कुत्ते भी थे, तो खाना के कुछ दाने के लिए वो कुत्तों से झगड़ रहे थे। ये बहुत ही भयानक दृश्य था। इसको देख करके शिला प्रभुपाद जी ने क्या बोले कि अभी हम क्या करेंगे, हमारे मंदिर के आसपास पूरे 10 मीटर के रेंज में कोई भी भूखा नहीं जाना चाहिए। इस तरह से उन्होंने पूरे विश्व भर में हर एक इस्कॉन के मंदिर में फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम चालू किए। हर जगह हर समय इस्कॉन के मंदिर में प्रसादम वितरण किया जाता है, जिसको जितना खाना है अनलिमिटेड प्रसाद यहाँ पे बनाया जाता है। एक्चुअली वैदिक काल में शिक्षा और भोजन कभी भी बेचा नहीं जाता था, हमेशा यह फ्री में दिया जाता था। जिसको जितना चाहिए उतना वह फ्री में लेते थे, भरपेट खाते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। और खाना भी एकदम शुद्ध हुआ करता था, जो कि पूर्ण रूप से खेत में उगा हुआ है, विदाउट एनी पॉल्यूशन और मिक्सिंग इन सभी के
अगेंस्ट में, इन सभी ऐसा कुछ नहीं था मिक्सिंग वगैरह, और वहाँ पे वह शुद्ध भोजन, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाते थे। पर धीरे धीरे समाज जैसे पैसे की ओर ज़्यादा ओरिएंटेड होते जा रहा है, पैसा कमाना, पैसा पैसा, हर चीज़ पैसे से तोला जा रहा है, तो इसके चक्कर में बहुत सारे मूल्य जो है हम खोते चले जा रहे हैं, और इसका हम कुछ चर्चा नहीं हो रही है समाज में, इसके और कुछ नहीं देखा जा रहा है। इसीलिए यह जो समय है, अभी जैसे कोरोना ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट हर जगह पे, तो फिर से उसको जागृत करने का समय है, और फिर से हमें अपने धर्म को, मूल्य को समझना होगा। यही है, करुणा से जब किसी का हृदय भर जाता है तब वह समाज के लिए कार्य करने के लिए उतरते हैं, तब वह एक दूसरे के प्रति अपनी करुणा भावना दर्शाते हैं, तब दूसरे के प्रति सेवा होती है। अभी ज़्यादातर सभी लोग क्या करते हैं, अपने लिए ही कार्य करते रहते हैं, खुद के उन्नति के लिए ही कार्य कर रहे हैं। जैसे मैं आईटी लाइफ कंपनी में जब मैं था, आईटी लाइफ में मैं यही देखता था, ज़्यादातर सब लोग सिर्फ क्या समाज में हो रहा, किसी को कुछ लेना देना नहीं है, हमेशा सिर्फ खुद का जॉब, घर से कंपनी, कंपनी से घर, घर से कंपनी, सिर्फ इतना ही। आसपास में कौन रह रहा है, क्या हो रहा है, कुछ लेना देना नहीं। तो ऐसा सिर्फ स्वार्थ भरा जीवन सब लोग आज जीते जा रहे हैं, और समाज सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों से भरते चले जा रहा है। और यही सिखाया जा रहा है कि 10वीं पास करो, फिर 12वीं में जाओ, फिर अच्छा जॉब ढूंढो, और फिर प्रमोशन पाओ, और फिर ये करो, और बड़े पोस्ट पे जाओ, और फिर दूसरे कंट्री में चले जाओ। यही प्रोपागेंडा चलते जा रहा है। पर मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। उसके कारण हमारा स्वार्थ धीरे धीरे बढ़ते चले जाता है। हम समाज के बारे में, देश के बारे में, धर्म के बारे में सोचना जीरो हो जाता है, एकदम निम्न हो जाता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है। इसीलिए हमें ऐसे लोगों से एटलीस्ट जुड़ना पड़ेगा, एटलीस्ट संघ में, जिसके संघ में रहेंगे वैसी ही हमारी चेतना होती चली जाएगी। इसलिए ऐसे संघ में जुड़ना होगा जो हमें इस और भी हमें क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, है ना। अर्जुन यहाँ पे कृपा से, करुणा से आविष्ट हो गए थे, भर गए थे, तभी उन्होंने इतना बड़ा ज्ञान जो है उनके द्वारा हमें देखने को मिला। ये भगवद गीता का जो ज्ञान है क्यों हमें सुनने को मिला, क्योंकि अर्जुन जैसे महान योद्धा थे। अर्जुन तो एकदम धनुर्धर थे, एक्सपर्ट थे, उनके जैसा धनुर्धर कोई नहीं था। ऐसा नहीं है कि वो युद्ध से डर रहे थे, युद्ध से वो डर नहीं रहे थे, है ना। उन्होंने देवताओं तक को हरा दिया था और उनके सामने कोई नहीं टिक पाया था। ऐसी ही परिस्थिति में जब सामने में कौरव खड़े थे, कौरवों को भी उन्होंने एक बार हरा दिया था। जब एक बार, इसके पहले एक बार कौरवों से उनकी मुठभेड़ हो चुकी है, तो उसको हरा चुके थे, सभी कौरवों को हरा चुके थे। बट अभी वो देख रहे हैं कि लास्ट समय आ चुका है, अभी अंतिम समय आ चुका है। अभी इस अंतिम समय में वह क्या देख रहे हैं कि अब इस समय में सिर्फ और सिर्फ अभी डू और डाई का सिचुएशन है। डू और डाई का सिचुएशन है, मतलब अब सामने में यहाँ से अब कोई वापस नहीं जाने वाला है। सभी लोग यहाँ पे अपने मृत्यु को ही प्राप्त करेंगे। जो जिंदा रह गया वो जीत गया, ऐसा वाला सिचुएशन है। ऐसे में इसीलिए उनका हृदय जो है करुणा से भर गया था, कृपया आविष्टम, कृपया से आविष्ट हो गया था। और भी इतिहास में ऐसे बहुत समय आया है, बहुत सिचुएशंस आए हैं जब ऐसे एक दूसरे को पीड़ित देखते हुए समाज के कुछ न तो कुछ लीडर्स बाहर आते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। कंफर्ट जोन जो होता है, हम सिर्फ उस कंफर्ट जोन में क्या होते हैं, खुद के बारे में सोच रहे होते हैं, मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, बस इतना ही। पर कंफर्ट जोन से जब हम बाहर निकलेंगे, कंफर्ट जोन मतलब कुछ एक्स्ट्रा हम नहीं कर रहे हैं समाज के उन्नति के लिए, समाज के उत्थान के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, वो कब कर पाएंगे। जनरली क्या सोच रहती है हमारी, अरे क्या लेना देना समाज से। जैसे जब लॉकडाउन हुआ था, स्टार्टिंग की बात है, जब लॉकडाउन हुआ था
तब लोगों को ज़्यादातर लॉकडाउन के बारे में पता नहीं था, तो क्या देखा गया था, सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे, झगड़ रहे और इसमें पूरे फंसे हुए हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे सामान चाहिए। जैसे कुछ ग्रोसरीज के दुकान होते थे, सब लोग उधर जाके उनके पीछे पड़ जाते थे, है ना, मुझे चाहिए मेरा। और अगर कोई गरीबों की तो उसमें पूरा और धीरे धीरे गरीब होते चले गए। आर्थिक व्यवस्था पूर्ण रूप से धीरे धीरे नष्ट होती चली गई थी। यही वो समय क्रिटिकल सिचुएशन आता है जब हमारे चेतना के बारे में, हमारे चरित्र के बारे में देखा जाता है। यही वह सिचुएशन आता है ना, जब पूरा समाज एक तरफ से खुद के बारे में सोच रहा होता है, तब वही जो चरित्रवान लोग हैं, जो जिनका मूल्य सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचते जा रहे हैं। इसीलिए हमें इसके बारे में ध्यान देना होगा कि क्या हमारा क्या रोल है यहाँ पे, हमारा क्या रोल है। जब समाज में ऐसे ऊपर नीचे सिचुएशन आते हैं, तभी हमारा असली जो सिचुएशन है पता चलता है कि हम क्या है, स्वार्थी हैं कि पूरे समाज के लिए जी रहे हैं, है ना। हम कितना हमारा लेवल है, कितना हमारी चेतना की उन्नति हुई है, तब हमें पता चलता है क्रिटिकल सिचुएशन में। तो यहाँ जो क्रिटिकल सिचुएशन आई थी, अर्जुन की चेतना पता चल रही थी। जब एक और दुर्योधन बोल रहा है चलो रेडी हो जाओ, मार दो सबको, किसी को जिंदा नहीं छोड़ना है, ये एक चेतना है दुर्योधन की। और अर्जुन की ये चेतना है कि वो कृपया से आविष्ट हो गए, करुणा से आविष्ट हो गए। वो ये सहन ही नहीं कर पा रहे थे कि अब वह अंतिम समय आ चुका है जब एक दूसरे को मारना होगा, कभी भी हम एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। वह अंतिम समय आ चुका था। इसीलिए हमें सोचना होगा कि हम किस चेतना की तरफ हैं, दुर्योधन की चेतना है कि अर्जुन की चेतना है। तो इसी के साथ आज मैंने ऐसी एक पॉइंट के ऊपर चर्चा किया है, कृपया आविष्टम। करुणा से हम भर जाते हैं, तभी समाज के बारे में सोच पाएंगे, खुद के बारे में सोच पाएंगे, आत्म तत्व के ऊपर, समाज के ऊपर, भगवान के बारे में हम जान पाएंगे। तो इसी के साथ आज का हम सत्र समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।